ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का पहला सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से सुनते रहें और अपना मन श्री हरि के चरणों में लगाए रखें। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। बालकांड के 77वें सर्ग में अपने सुना कि भरत अपने मामा के यहाँ चले गए थे और जाते समय वो शत्रुघ्न को भी अपने साथ लेकर गए थे। तो जैसे ही दोनों भाई अपने ननिहाल पहुँचे तो उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और दोनों भाई वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो असव युद्ध के अधिपति थे, वे अपने भांजों से बहुत ही अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड दुलार करते थे। मामा के यहाँ उन दोनों भाइयों की सारी इच्छाएं पूर्ण की जाती थी। इस तरह दोनों भाई अपने मामा के यहाँ बड़े ही सुखपूर्वक रह रहे थे, पर इतना लाड प्यार होने के बावजूद भी वहाँ उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद सताती रहती थी। और उधर अयोध्या में राजा दशरथ को भी ननिहाल गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्रों भरत और शत्रुघ्न की सदा याद आती थी। वो हर समय उनका ही स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे चारों पुत्र राजा दशरथ को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उन सब में महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान थे। समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए बहुत ही प्रीतिवर्धक थे। राजा दशरथ अपने बड़े बेटे श्री राम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इसका एक कारण और भी था कि श्री राम साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में राजा दशरथ के यहाँ अवतीर्ण हुए थे। तेजस्वी पुत्र श्री राम से महारानी कौशल्या भी वैसी ही शोभा पाती थी जैसे वृषधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती है। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। वे गुणों में अपने पिता दशरथ के समान थे और उनके योग्य पुत्र थे। श्री राम सदा शांत चित्त से रहते थे, सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात कह भी देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके ऊपर एक उपकार से हमेशा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय देखकर बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे हर शिक्षा लेते थे। श्री राम बड़े बुद्धिमान थे, सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते थे और अपने मुख से ऐसी ही बात निकालते थे जो सामने वाले को प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी नहीं निकलती थी। श्री राम कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान करते थे और अयोध्या की प्रजा श्री राम के प्रति और श्री राम का अपनी प्रजा के प्रति बड़ा ही अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। वे अपने कुल उचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगा रहता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे और उसे ही मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से
महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसी में संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति थी ही नहीं। शास्त्र विरुद्ध बातें वे कभी नहीं सुनते थे, क्योंकि उन बातों को सुनने में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में गुरु बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियां देते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्वों को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने सारे संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। श्री राम संपूर्ण विद्याओं के वर्त में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्वों का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समय उचित धर्म आचरण में कुशल थे। श्री राम विनयशील, अपने आकार को, अपने अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह से जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट ना करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्याय उचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठाक से ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तद अनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। विहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के भी विभाजन का उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में भी वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में भी उन्होंने बहुत अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।